दोस्तों, क्या नरोत्तम मिश्रा का जलवा अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और कद्दावर नेता बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा अब मध्य प्रदेश में भी उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है? और इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के जो नए राष्ट्र अध्यक्ष नितिन नबीन, क्या वो भी अब उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं? इसीलिए उन नरोत्तम मिश्रा जी को, जो आए दिन मध्य प्रदेश में अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते थे, एक तरीके से कद्दावर नेता माने जाते थे, क्या वो अब नई टीम जो बनी है बीजेपी की, उससे और इस पोस्टर से भी, दोनों से ही गायब हो चुके हैं? क्या नरोत्तम मिश्रा अब इस काबिल भी नहीं बचे राजनीति में कि उन्हें उनके चाहने वाले, उनसे जुड़े लोग पोस्टर पर उनकी तस्वीर लगाएं, वो भी दतिया के भीतर? और इसके साथ ही साथ राष्ट्र टीम जो गठित हो रही है, क्या उसमें भी अब नरोत्तम मिश्रा शामिल होने लायक नहीं बचे हैं? या फिर नरोत्तम मिश्रा केवल रील मटेरियल रह गए हैं, केवल रील में वायरल होते हैं? असल राजनीति में अब उनके लिए नरेंद्र मोदी की नजरों में, नितिन नबीन की नजरों में, अमित शाह की नजरों में क्या अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है? और इसका कारण यह है कि नरोत्तम मिश्रा क्या चुनाव हार गए थे विधानसभा में और उसके बाद अब टिकट कट गया, और टिकट कटने के बाद क्या नरोत्तम मिश्रा अब हर तरह से कटते जा रहे हैं राजनीति में, बीजेपी के भीतर? या फिर नरोत्तम मिश्रा को अभी और लंबा इंतजार करना होगा एक पद हासिल करने के लिए, या उस काबिल कि लोगों की निगाह उनके ऊपर जा सके, या नरेंद्र मोदी जी की निगाह उनके ऊपर जा सके कि हाँ, नरोत्तम मिश्रा अब इस लायक हो गए हैं कि इन्हें कोई पद दिया जा सके? ऐसा है क्या? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, कल बीजेपी की नई राष्ट्र कार्यकारिणी गठित की गई है, नई टीम बनाई गई है बीजेपी की, और इसे नाम दिया जा रहा है नवीन टीम। नवीन टीम दोस्तों, इसे नाम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी के जो नए राष्ट्र अध्यक्ष बने हैं नितिन नबीन, उनको जो है करीब 6-7 महीने हो गए हैं उनके रहते अब ये नई टीम का गठन हुआ है। इस नई टीम में कई चेहरों को शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश से भी जो है कई चेहरों को शामिल किया गया, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। लेकिन लोग राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, इन नेताओं की कर रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं के नाम गायब हैं राष्ट्र टीम से। और लोग ये कह रहे हैं कि अब इस काबिल नहीं बचे कि इन्हें जो है नई राष्ट्र कार्यकारिणी में जो है शामिल किया जा सके। इसमें स्मृति ईरानी है, इसमें बड़े बड़े नेता हैं, लाल सिंह आर्य हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन नहीं है तो कौन? नरोत्तम मिश्रा। वो नरोत्तम मिश्रा जो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते हैं, किसी ना किसी रील में नजर आ जाते हैं, या फिर किसी न किसी शायरी के तौर पर लोगों की निगाहों के सामने आ जाते हैं। अब वो नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की नई राष्ट्र कार्यकारिणी में नजर नहीं आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इसके साथ ही साथ इस पोस्टर में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं नितिन नबीन की जो नई राष्ट्र कार्यकारिणी है उसको लेकर के। उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं उस पर हम बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, दैनिक भास्कर की एक खबर है, और इसमें जब आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बीजेपी की जो नई राष्ट्र कार्यकारिणी है, इसमें 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक, 6 नए महासचिव बनाए गए हैं। इसे नाम दिया जा रहा है नवीन टीम। बड़ा फेरबदल किया गया है, 65 राष्ट्र पदाधिकारी घोषित हैं, 51 नए चेहरे हैं, लेकिन नहीं है तो कौन? नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय नहीं है दोस्तों। इसमें राम माधव उपाध्यक्ष हैं, स्मृति ईरानी महासचिव बनाई गई है, और पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष हैं, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा की हैं, डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा से हैं। और इस जो ये नई टीम बनी है नितिन नबीन के नेतृत्व में, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि जो आने वाले चुनाव है, जैसे उत्तर प्रदेश का हो गया, गुजरात का हो गया, उनको ध्यान में रखते हुए इस नई राष्ट्र कार्यकारिणी का गठन किया गया है। अब इसमें मध्य प्रदेश की विशेष रूप से बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का दोस्तों कद बढ़ा है। राष्ट्र टीम में इस बार 7 चेहरों को शामिल किया गया है, 7। पिछली बार से 3 ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा, मतलब मध्य प्रदेश में ज्यादा लोगों को शामिल किया गया, लेकिन नहीं है तो कौन? नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल नहीं है। इसमें लाल सिंह आर्य राष्ट्र उपाध्यक्ष हैं, सौदान सिंह सह संगठन मंत्री हैं, वीडी शर्मा संयोजक हैं प्रकोष्ठ संकुल, बंसीलाल गुर्जर हैं, गजेंद्र पटेल हैं, कविता पाटीदार राष्ट्र मंत्री हैं, आशीष अग्रवाल मीडिया सह संयोजक हैं। जब ये खबर दोस्तों लोगों के सामने निकल करके आई तो लोग चर्चा करने लगे
कि नरोत्तम मिश्रा का तो नाम ही नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय का तो नाम ही नहीं है, प्रहलाद पटेल का तो नाम ही नहीं है। क्या बीजेपी के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के चेहरे बीजेपी के, क्या नरेंद्र मोदी जी की नजरों में, नितिन नवीन की नजरों में अब इस योग्य नहीं बचे हैं कि इनको इसमें शामिल किया जा सके? या फिर अब इन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जैसे सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट होता है, क्या अब ये उनकी नजरों में जो है इस काबिल नहीं है? या फिर अभी इंतजार करना होगा, आने वाले समय में शामिल हो सकते हैं, जैसे स्मृति ईरानी ने इंतजार किया और आज ये शामिल हो गई, और लोग कह रहे हैं कि जो है आने वाले समय में स्मृति ईरानी को जो है शामिल किया जा, जो बनाया जा सकता है, राज्यसभा सीट दी जा सकती है। पत्रकार ऐसी भी चर्चा कर रहे हैं। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं उस पोस्टर की जिसे ग्वालियर के पत्रकार ने शेयर किया है सोशल मीडिया पर, और इसमें खास बात यह है कि इस बार दतिया से बीजेपी से टिकट मिला आशुतोष तिवारी, वो इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। और ये पोस्टर दोस्तों है स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं वाला, यानी कि अभी का पोस्टर है। इसमें विशुन सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दतिया, ये देखिए इनका नाम है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा दोस्तों इस पोस्टर में नजर नहीं आ रहे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें नरेंद्र मोदी है ऊपर, जो है अमित शाह है, सारे नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान है, सिंधिया है और प्रहलाद पटेल है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं भी। मतलब छोटे में भी नरोत्तम मिश्रा इसमें नहीं है, पूरी तरह से गायब है। और बड़े में कौन है? आशुतोष तिवारी, भाजपा पूर्व प्रत्याशी, लेकिन जिस दतिया से एक पूर्व गृह मंत्री हो सकता है उनका नाम ही नहीं है। पूर्व प्रत्याशी है लेकिन पूर्व गृह मंत्री नहीं है। तो क्या नरोत्तम मिश्रा को अब दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, हटाने की कोशिश की जा रही है? और क्या ये पोस्टर ये साबित कर रहा है आने वाले समय के लिए कि आशुतोष तिवारी दतिया का चेहरा होंगे, नरोत्तम मिश्रा नहीं होंगे? और क्या ये बात या ये खबर इनको पता है, जो चेहरे छपे हैं, जिनने पोस्टर छपवाया है, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का भी प्रमुखता के साथ छपा, क्या इनको पता है कि नरोत्तम मिश्रा को अगली बार टिकट नहीं मिलेगा? दोस्तों पोस्टर का महत्व तो आप जानते हैं, नेता को सबसे ज्यादा प्यार पोस्टर से होता है। जितने लोग निकलते हैं आसपास से, देखते हैं भैया कौन, अब इस पोस्टर के बगल से जितने भी लोग निकले होंगे उसमें कह रहे होंगे ना, कौन भैया, नरोत्तम मिश्रा तो है ही नहीं। तो खुसुर पुसुर भी होगी दतिया में, कह रहे नरोत्तम मिश्रा का तो पोस्टर में अब चेहरा ही नहीं है, नाम ही नहीं है। दोस्तों इसे लेकर के एनडीटीवी के एंकर हैं विवेक शुक्ला, उनने भी ये पोस्ट किया इसे लेकर के, और साफ तौर पर कहा है कि यार नरोत्तम मिश्रा को अभी और इंतजार करना होगा। और पूरा विस्तार से उन्होंने लिखा है नरोत्तम मिश्रा को लेकर के, कब विधायक बने, कब क्या मिला। लेकिन जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा के समय चक्र में अभी और इंतजार करना लिखा हुआ है क्या, या फिर उनकी राजनीतिक करियर एक तरीके से खत्म हो चुका है। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ सोचना है? क्या नरोत्तम मिश्रा जी का जलवा खत्म हो गया है, या एक लंबे इंतजार के बाद नरोत्तम मिश्रा को फल मिलेगा, जैसे स्मृति ईरानी को अभी जगह मिली है वैसे मिलेगी, या फिर नरोत्तम मिश्रा को अब कुछ भी नहीं मिलेगा, जितना मिल चुका वो मिल चुका, अब कुछ भी नहीं मिलेगा? आपका जो भी सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।